आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमकीन दो प्याज़ा गोश्त की रेसिपी। ये इतना लाइट बनता है कि आप इसको जितना मर्जी खा लें आपको भारीपन नहीं होगा, और मज़ेदार तो इतना बनता है कि आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। बनाने का तरीका तो बहुत आसान है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 किलो बीफ ले लिया है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके मैंने साफ करके वॉश कर लिया था, और यहाँ पर 1 कप ऑयल मैंने गरम कर लिया था अच्छी तरह से, और उसमें अब हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक भी ऐड कर दूंगी, ताकि गोश्त फ्राई करते हुए जो नमक है इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब यहाँ पर इसको हमने कितनी देर तक फ्राई करना है, जब तक से गोश्त का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है फुल फ्लेम पे। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो गोश्त जो है वो पानी छोड़ देगा, और हमने इसको इसी के पानी में जो है फ्राई करना है। अब इसके बाद मैं इसमें अगली चीज़ जो ऐड करूँगी वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक पेस्ट और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और लहसुन अदरक को भी हम गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और गोश्त में जो पानी था वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। और उसके बाद अब मैं इसमें 1 से 2 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके बाद मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर दूंगी। इसमें हम सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब मैं इसको भी मिक्स करके अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी को कुकर में भी बना सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि इसमें जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसको जितना भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। ईद पर हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई रेसिपी तैयार करी हैं तो बिल्कुल लाइट सी और मज़ेदार सी बनाने की कोशिश किया करें। ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतनी लाइट बनती है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूंगी, और इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच काली मिर्च ऐड करूंगी। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं, और मैंने 3 से 4 किस्म की मिर्चों का इसमें यूज़ किया है, इस वजह से मैंने इनका बैलेंस भी रखा है। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप अपने हिसाब से जो है इसमें मिर्च मसाला कर सकते हैं। अब इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद फ्राई कर लेंगे। अब हमारी जो ये रेसिपी है बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज गोल कटिंग करके रखी हुई थी। थोड़ी सी प्याज जो है आपने मोटी कटिंग करनी है, और उसके ऊपर हम जो है इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। सारी प्याज जो है इसके ऊपर इसी तरह से रख देंगे। इसके बाद 4 से 5 अदद हरी मिर्च भी इसके ऊपर रख देंगे, और इसके बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। यकीन करें इसकी इतनी मज़ेदार खुशबू उठ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये इतना लाइट सा बनता है कि आप इसको जितना मर्जी खा लेंगे आपको भारीपन नहीं होगा। अक्सर ईद पर क्या होता है कि ढेर मसाले डालकर गोश्त को तैयार किया जाता है, बाद में वो बिल्कुल खाया भी नहीं जाता और तबीयत में भारीपन भी पैदा हो जाता है। ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है बहुत ही कम मसालों में बनी है, और इतनी टेस्टफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब खुद बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा।
और जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाना, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत मज़े की बनती है और जितनी बार भी बनाएंगे ये मिनटों में जो है ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में एक अच्छा सा मैसेज ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना और हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।